जय श्री राम सभी को। आज महाउत्सव का 13वां दिन है और यहाँ पे हवन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आज 11,127 संत मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंस में यह हवन हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास यहाँ पे इतने सारे संत मौजूद हैं। और मैं हवन में ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे वाइट वस्त्रों में देवता लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए लोगों को चुन रहे हैं और वो चुन के उनकी इच्छा अनुसार जो उनको वरदान चाहिए वो वरदान दिया जा रहा है। एक एक करके वो सूक्ष्म शरीर को बुला रहे हैं और वो वरदान पा रहे हैं। यहाँ पे आगे जय आराम सभी को। तो जैसे कि अंशु बहन ने आपको बताया कि यहाँ देवतागण आए हुए हैं जो लोगों को चुन रहे हैं और उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे रहे हैं। तो वो देवतागण आज मैंने पहली बार देखे हैं यहाँ पे हवन में। वो एक विमान में आए हैं जिसमें कि जैसे कि बतख टाइप विमान है वो, उसमें वो आए और बिल्कुल वाइट कलर के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। और मैंने देखा कि आज है ना एक गाय आई है और उसके पीछे पीछे बहुत ही सुंदर गाय है, उसके पीछे बहुत सारे ऋषिगण हैं। तो जब मैंने बाबा से पूछा तो मुझे पता लगा कि वो कामधेनु गाय है और वो गाय जब आती है जब आपका हवन है वो संपूर्ण हो की तरफ जा रहा होता है, तो वो आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जो कामधेनु गाय वो आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जय राम। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज दिन में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में, जिसमें परीक्षित भैया हमें बता रहे थे। तो अभी फिर जैसे हवन यहाँ पे चल रहा है तो मैंने देखा है एस्ट्रली यहाँ पे एक संत मौजूद हैं जो वो बता रहे हैं कि एक तो उसमें यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे सीख रहे हैं, एक ट्रेनिंग चल रही है, मैं ये बोलूँगी। उसमें वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे आकृतियाँ बनती हैं, कैसे यंत्र के लिए वो आकृतियाँ डिसाइड की जाती है कि किस देवता के लिए कौन सी आकृति होगी यंत्र के लिए, और साथ में उसके कलर्स भी डिसाइड हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत उस लेवल पे डिस्कशन हो रही है, वहाँ पे वो सिखा रहे हैं। उन संत के द्वारा उन लोगों को नॉलेज दी जा रही है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ में। और साथ में एक बड़ा सा ना मटका दिखाई दे रहा है। जब हम उस मटके को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें आई थिंक लक्ष्मी जी का कुछ होगा, बट वो ज्ञान का पिटारा है तो ये काफ़ी अलग ही है। वो मटका भी बहुत ही बड़ा है, मतलब हम तो एज्यूम भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा मटका भी हो सकता है। तो बहुत ही अलग सा और अद्भुत सा देखने को मिला है। जय सिया राम। जय सिया राम। इन कंटिन्यूशन में अंशु ने बताया कि आज हम लोग तंत्र, यंत्र और मंत्र का डिस्कशन कर रहे थे क्लास में। तो इस वक्त यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास चल रही है। कुछ गुरु आए हैं जो हमको सिखा रहे हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे मंत्र तंत्र में बदलता है, और जब मंत्र शक्ति तंत्र में बदलती है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे देखे, कुछ ऐसे सैम्पल्स, जैसे प्रैक्टिकल क्लास में हमारे पास कुछ सैम्पल्स होते हैं ना, जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट होता है जब वाइब्रेशन चेंज होती है। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है उनके पास विंग्स है, जैसे एग्जाम्पल एंजल है, तो वो एंजल के विंग्स जो है वो ब्लैक हो गए। तो इस तरीके का उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया। और एक चीज़ और पॉइंट भी वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि कैसे मंत्र शक्ति तंत्र को काटती है, वो वर्कफ्लो कैसे चलता है, वो प्रोसेस कैसे चलता है, उसको फिर तंत्र शक्ति को बांध के और फिर मंत्र शक्ति को उसको दबा के और मंत्र शक्ति का ऊपर उठना। तो बहुत ही डीप ड्राइव बताए जा रहे हैं। और हवन में आज हमने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे बहुत बड़ा छत्र दिखाई दे रहा है और उस छत्र को जब हम देखते हैं तो उसमें साइड में स्पार्कलिंग स्टार्स की तरह गिर रही है, लाइट्स गिर रही है, ऊर्जा गिर रही है। आई कैन से कि वो ऊर्जा गिर रही है वहाँ पे, और बहुत ही अलग सा है ये छत्र, बहुत ही बड़ा है। साथ में मैं यहाँ पे साक्षात सीताराम के दर्शन भी मैंने किए हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे परीक्षित भैया के पापा मम्मी बैठे हुए, मैंने उनके पीछे खड़े हुए देखे हैं। तो मुझे देख के मतलब मेरा दिल इतना भावुक हो चुका है, आगे मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिन में भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और इस वक्त हवन में भी एस्ट्रली बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने महर्षि अगस्त्य जो राजा दशरथ जी के राजगुरु थे उनके दर्शन किए
उन्होंने ऋग्वेद की स्थापना की है और उन्होंने अनेक मंत्रों को भी लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिवेटेड हैं। तो वो भी यहाँ पे आए हैं। इस क्लास में उनका भी एक लेक्चर है जो वो दे रहे हैं। जय सिया राम, मेरा नाम चिरायुष है। मैंने एक तारा देखा जो गायब हुआ और आया, फिर एकदम से एक जगह आके स्टिल रुक गया और मैंने सीता माता और राम जी के दर्शन भी किए। मैंने ना एक कुछ एरो सा देखा जो राम जी ने रावण को मारा था, ब्लू कलर का। जय श्री राम सभी को। तो आज हवन में स्थापना हुई माता की मूर्ति की, मतलब इतना ज़्यादा तेज था कि भगवान ने वो मूर्ति तांबे की दिखाई बल्कि थी सोने की। जैसी मैंने ज़रा सी प्रार्थना लगाई कि एक झलक दिखा दो, तो इतनी तेज़ रोशनी थी कि मैंने कहा रहने दो, क्योंकि देखी नहीं जा रही थी। और आज बहुत सारे संत आए, बहुत सारे लाखों में संत आए, और आज मेरे को सूर्य देव भी दिखे, इंद्र देव भी दिखे, और शिवलिंग बड़ी होती जा रही है। और सूर्य देव आए थे, उन्होंने जल चढ़ाया था, और इंद्र देव आए थे, उन्होंने भी जल चढ़ाया था। और हवन में लोगों को सेवा मिल रही थी, उसके नीचे दीपक लगा रहे थे बहुत सारे लोग, और दूत नाच रहे थे बहुत सारे। और आज सीता माते और राम जी के चरणों में फूल चढ़ा रहे थे सब, और शिव परिवार के भी फूल चढ़ा रहे थे। और आज बाबा रामदेव भी ने पहन रखी थी, लाल कलर का कुर्ता पहन रखा था उन्होंने, और उसमें गोल्डन डिज़ाइन बन रखे थे, बीच में टेक्सचर बन रखे थे गोल्डन। और उनकी भी बहुत तेज़ था कि एक झलक देख पाया मैं बस शक्ल की भी उनकी। और देवी की भी स्थापना हुई, बहुत बड़ी मूर्ति थी। और आज रावण जी भी आए, शिव के बगल में थे वो। और बहुत सारे संत हैं, परशुराम जी भी लगातार बहुत दिनों से हवन कर रहे हैं, और हनुमान जी महाराज भी हवन कर रहे हैं। जय सिया राम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे पताल लोक से एक प्रधान आया है जिन्होंने पास दिया हमारे शिवोत्सव भैया को, एक्सेस मिला है पताल लोक जाने के लिए, वो आना जाना कर सकते हैं वहाँ पे। और साथ में उनको कुछ दूत असाइन हुए हैं जो नरसिम्ह भगवान के दूत हैं, उनको 2 दूत मिले हैं। जय सिया राम। आज की डेकोरेशन के बारे में कुछ मैं बताना चाहती हूँ। जैसे एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस के आगे एक बहुत बड़ा, जैसे राजा महाराजाओं का होता है ऐसे दरवाज़ा है, और वहाँ पे ऐसे पंखा झल रहे हैं दूर। और जो अंदर का एंट्री है वहाँ से ना जड़ा हुआ है हीरो से, शीशों से, और एकदम ना ऐसे भीनी भीनी सी ठंडक सी महसूस हो रही है। जैसे जैसे देवी देवता आ रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको स्थान दिया जा रहा है। जो भक्त हैं यहाँ पे भी जो बैठे हैं, और भी सबकी एस्ट्रल बॉडीज़ हैं यहाँ पे, और वो जप कर रही हैं। जय सिया राम, सीता राम का कंटिन्यू जाप चल रहा है। और एक तरफ भंडारा भी बन रहा है, वहाँ से भी खुशबू भी आ रही है भंडारे की। बड़ा अजीब सा है कहने वाली बात, लेकिन मुझे खुशबू आ रही है। मैंने अभी देखा दृष्टि से, जो ये हवन हो रहा है सामने, अग्नि जो है नीचे तक जा रही है, और नीचे अग्नि का यही स्वरूप है। और एक चक्र है जो कंटिन्यू चल रहा है, और उसके ऊपर बीम से ये अग्नि ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रही है, और ऊपर तक जा रही है, आकाश तक जा रही है। कि गैलेक्सीज क्रॉस करके, बहुत सारी गैलेक्सीज, 314 अभी जो मैं देख पा रही हूँ, 314 गैलेक्सी क्रॉस कर रही है ये ऊर्जा। इतना विशाल रूप है इस अग्नि का कि नीचे चक्र है, और ऊपर से एक बीम में आके, और हवन कुंड से ऊपर होके ऐसे स्प्रेड होके बहुत चौड़ा बीम बना है। ऐसे छोटा बीम नहीं है, बहुत चौड़ा बीम है। जैसे एक मशाल होती है, मशाल को एक शेप दी जाती है, ऐसे क्रॉस कर रही है 314 गैलेक्सी। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब आंखें खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा कि ऐसा भी होता है, लेकिन ये सच है। अभी जस्ट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे जस्ट हवन कर रहे थे सब लोग, मतलब हवन अभी चल भी रहा है, बैठे हुए हैं। हम बैठे तो ज़मीन पे हैं, लेकिन सब मुझे 1-1 फुट ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जब मैं उनको एस्ट्रली देख रही हूँ तो वो ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ज़मीन पे नहीं बैठे हुए हैं। तो
अलग से ही उनका एक सिंहासन भी दिख रहा है जिस पे बैठ के वो हवन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग था एक्सपीरियंस रहा है जिसे हमने अभी जस्ट देखा है। और काफ़ी तेज ऊर्जा है जो यहाँ से होती हुई हवन के माध्यम से डिफरेंट पोर्टल्स के द्वारा लोगों में जा रही हैं। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके सर पे एक पाइप लगा हुआ है जिससे ये ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो भी ज़रूरत है उनके शरीर में, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। जय सिया राम। जय श्री राम आप सभी को। मैं सुशीला पुनिया रोहतक से आज का हवन अटेंड करने के लिए आशाएं में आए थे। तो मैंने देखा, महसूस किया कि आज का जो हवन है उसमें ठंडक और शीतलता है। हम 24 को भी आए थे फेस्टिवल के दौरान ही हवन में। तो उस दिन सूर्य भगवान जो अग्नि तत्व है वो बांट रहे थे। और उस दिन जो हवन की उग्रता थी वो इतनी तेज़ थी कि सभी को अग्नि तत्व से ना सभी के शरीर में जलन, इवन मेरे शरीर के अंदर ना रैसेस आ गए हैं। 4 या 5 दिन से रैसेस हो रही थी, इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और उग्रता थी शरीर में। और आज के हवन में मैंने महसूस किया कि बहुत ठंडक और शीतलता जो है वो आ रही है, उग्रता बिल्कुल भी नहीं है। जो एनर्जी हमारी उग्र हो गई थी वो धीरे धीरे ना ठंडक, मतलब ठंडक महसूस कर रहे हैं, शीतलता महसूस हो रही है आज के हवन में। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग आए हैं, सबका अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जय श्री राम से।